नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फरीदा और टैक्सेस डे में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज 1 फरवरी को पार्लियामेंट में इंटरिम बजट प्रेजेंट किया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने। ये उनका 5th बजट था। इंटरिम बजट पहले ही था जो कि सबसे छोटा था, लगभग 1 घंटे के अंदर ये पूरा बजट उन्होंने प्रेजेंट कर दिया था दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली बजट्स में क्या क्या टैक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट्स हुए हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरिम बजट था, और जैसे कि इलेक्शन आने वाले हैं तो उसके पहले जो बजट होता है उसको बोलते हैं इंटरिम बजट। तो बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेड था कि इलेक्शंस है तो नए नए कुछ रेट कट्स होंगे, कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे कॉमन टैक्स पर्स के लिए, बट कोई भी ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट ये बजट में हुई नहीं है दोस्तों। फिर भी एक दो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, यानी जिसके ऊपर हमें हेल्प जाएगा हमारे टैक्स रिटर्न फाइलिंग में या फिर टैक्स प्लानिंग में, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है कि टैक्स रेट्स के बारे में। तो आज के ये इंटरिम बजट में कोई भी टैक्स रेट कट अनाउंस नहीं किया है, यानी स्टेटस को मेंटेन किया है गवर्नमेंट ने। जो भी आपके टैक्स स्लैब्स है, जो भी आपके एग्जम्पशंस है, डिडक्शंस है, वो सेम रहेंगे जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी जो चल रहा है अभी, जिसके लिए जो एप्लीकेबल है वो सेम अगले साल के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जब नई गवर्नमेंट आएगी जून जुलाई में, जब वो फुल बजट प्रेजेंट करेंगे तो उसमें टैक्स रेट कट एक्सपेक्टेड है। बट लेट्स सी कि मिडल ऑफ द ईयर वो करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहला है कि ये टैक्स रेट में कोई भी चेंज नहीं है, यानी आपके जो भी रिजीम, आपको न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, जो भी आप एग्जम्पशंस वगैरह ले रहे थे वो सेम आगे भी आपको फाइनेंशियल 24-25 में एप्लीकेबल रहेंगे। उसके बाद में सेकंड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो सकता है इसका, कि जो भी डिमांड पेंडिंग थी आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में टिल फाइनेंशियल ईयर 14-15, तो वो निकालने का, यानी वो फॉरगो करने का ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने अनाउंस किया है। तो जिस हिसाब से कि फाइनेंशियल ईयर 1962 यानी जब से इनकम टैक्स एक्ट आया था 1961 से लेके, तो 1962 से लेके अगर 2015 तक आपकी कोई भी डिमांड पेंडिंग है तो उसके बारे में ये अनाउंसमेंट है। तो अनाउंसमेंट क्या है कि अगर आपका कोई डिमांड अप टू फाइनेंशियल ईयर 9-10 तक अगर 25,000 या उससे ज़्यादा था, तो उसमें से 25,000 रुपये का जो डिमांड है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विड्रॉ करने का फैसला किया है दोस्तों। अगर आपका डिमांड 2011 से लेके 2015 तक 14-15 तक अगर आपका डिमांड है तो उसमें से 10,000 रुपीज़ का जो डिमांड है वो विड्रॉ करने का फैसला उन्होंने लिया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उनके हिसाब से लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स लोगों को ये इसका फ़ायदा होने वाला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा वगैरह वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है देखना। तो इसमें से हमें एक ये चीज़ लेना है कि अगर आपका कोई इनकम टैक्स का डिमांड पेंडिंग है इनकम टैक्स के तरफ से फाइनेंशियल ईयर 14-15 तक, तो आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो 25,000 या फिर 10,000 ये दोनों में से आपका कोई डिमांड है तो वो उसका बेनिफिट आपको ये अनाउंसमेंट के हिसाब से होगा। तो ऐसे 2 ही चेंजेस थे कि जो हमें ये इंटरिम बजट से टैक्स रिलेटेड हमें मिले हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें से समझा होगा कि ये क्या क्या चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा ये बजट, या कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहे यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।